नमस्कार, आप बिजनेस रेमेडीज देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। दिवाली भारत के लिए एक बहुत पवित्र और मुख्य त्योहार है। यह हर बार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि इस बार की दिवाली भारत के व्यापार जगत के लिए कैसी रही। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिजनेस रेमेडीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दिवाली पर देश भर में 6.05 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। इसमें से करीब 5.40 लाख करोड़ की चीजें बेची गई और 65,000 करोड़ की कमाई सेवाओं से हुई। अब अगर पिछले साल की बात करें यानी 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 4.25 लाख करोड़ था, यानी इस बार का कारोबार करीब 25% ज्यादा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि छोटे शहरों और गांवों से भी खूब खरीदारी हुई। कुल कारोबार में इनका हिस्सा 28% रहा। और हाँ, इस बार भारी भरकम ट्रेडिंग सीजन में 50 लाख लोगों को अस्थायी नौकरियां भी दी। चलिए अब समझते हैं किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, या ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आपको बता दें कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, इनके ऑर्डर 24% बढ़े और कुल बिक्री में 23% की बढ़ोतरी हुई। वही जो ऐप 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा करते हैं यानी कि क्विक कॉमर्स ऐप्स, उन्होंने तो 120% की छलांग लगा दी। ज्वेलरी सेक्टर यानी सोना चांदी का कारोबार भी इस बार चमक उठा। इस बार की बिक्री 1 से 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच गई। और एक और अच्छी बात, स्वदेशी सामानों की मांग भी 25% बढ़ी, यानी वोकल फॉर लोकल का असर अब लोगों की खरीदारी में साफ दिख रहा है। GST 2.0 सिस्टम यानी सरकार की लोकल को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने इस ग्रोथ को और भी आसान बना दिया। अब बात करते हैं सोने और चांदी की चमक की। दिवाली से ठीक पहले सोना और चांदी के दाम आसमान छूने लगे थे। धनतेरस पर सोना पहुंच गया 1,32,000 प्रति 10 ग्राम तक, जो पिछले साल से करीब 63% ज्यादा था। वही चांदी 1,70,000 प्रति किलो पर पहुंच गई थी, यानी लगभग दुगने भाव में बेची जा रही थी। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हुई, इनकी कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी। अब सवाल उठता है कि निवेशकों के लिए आगे क्या उम्मीद है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये गिरावटें थोड़े समय के लिए है। लंबे समय में सोना और चांदी दोनों का भाव फिर ऊपर जाएगा। अगले धनतेरस 2026 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सोना 1,40,000 से 1,45,000 तक और चांदी 1,85,000 से 2,10,000 तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, ब्याज दरें कम हो रही है और सोलर एनर्जी जैसी इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही वेडिंग सीजन और फेडरल रिजर्व के रेट कट्स इन कीमतों को और ऊपर ले जा सकते हैं। दिवाली 2025 ने साबित कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था सच में चमक रही है। व्यापार में रिकॉर्ड ग्रोथ और सोने चांदी में मजबूत उम्मीदें और देश भर में उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। लेकिन फिर भी निवेशक सतर्क रहे और सोच समझकर निवेश करे, और निवेश का कोई भी अच्छा मौका आए तो उसे जाने ना दे। आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली रिपोर्ट में फिर हम मिलेंगे ऐसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।